अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक और दिन शेयर करने जा रही हूँ। आज का व्लॉग कुछ ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगी, कुछ कमेंट्स हैं आपके आए हुए जिनका मैं जवाब दूँगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, बतानी है, जो क्लियर करनी है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी वो बातें वो चीज़ें जानना चाहते हो, तो शायद आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। अच्छा जी, मैं साथ साथ बताती जाऊँ कि ये मैं कर क्या रही हूँ। जी, ये फ़िज़ान अली की फरमाइश पे मैं जामे शीरी बना के दे रही हूँ क्योंकि सर गर्मियाँ आ चुकी हैं, सॉरी। तो गर्मियों में उसका मोस्ट फेवरेट मशरूब जामे शीरी होता है, इसलिए मैं उन्हें बना के दे रही हूँ। साथ में दूसरे बच्चे भी, हानिया और हैदर भी पी लेंगे क्योंकि गर्मी आ गई है, ज़ाहिर बार बार प्यास लगती है। तो अब तो हैदर भी बार बार पानी मांगता है। तो वैसे अकेला पानी भी ठीक नहीं रहता छोटे बच्चे के लिए। चलो ऐसे बना के दे दूँगी, कभी मैं नमकोल वगैरह भी बना के दे देती होती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे मोटिवेशन दी कि मैं आगे भी अपना एक काम जारी रखूँ, व्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें आपसे क्लियर करनी है क्योंकि मुझे कमेंट्स आए हैं, दो तीन ही आए वैसे, पर लेकिन मुझे लगा कि अहम है, इनका मुझे जवाब देना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए। ये देखिए हैदर रो रहा है, इसे भी देती हूँ। और हानिया और हैदर और फैज़ान भी वेट कर रहे हैं, इन्हें भी देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे करती हूँ बात। ये देखिए फ़िज़ान अली जब भी कैमरे की तरफ देखता है तो हाथ हिलाने लग जाता है, बाय बाय करने लग जाता है। हैदर और हानिया को तो नहीं इतना भी पता, लेकिन उसे पता है कि मम्मा वीडियो बना रही है, तो इसलिए वो बाय बाय करता है। तो उसकी तरफ देख के हानिया भी करने लग जाती है। ये देखिए। अच्छा जी, बच्चे पानी पी के तो अब खेलने लगे हैं और मैंने सोचा कि मैं अब कपड़े कर लूँ इस्त्री इसके पापा के। काफ़ी दिन हो गए थे तो रह गए थे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं हैंगर के साथ। तो मैं नीचे ही करती हूँ कपड़े इस्त्री। अभी इस्त्री स्टैंड नहीं है मेरे पास और वैसे भी जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए फ़िलहाल तो मैं यहाँ ज़मीन पे ही कपड़ा बिछा देती हूँ, उसके ऊपर इस्त्री करती हूँ। साथ में इधर स्विच बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मैं तार लगाती हूँ इसकी, और एक छोटा सा बोर्ड है जिसके साथ ना उसकी तार लगी हुई है इधर। तो इस्त्री की तो ज़ाहिर है इतनी लंबी तार नहीं होती, तो इसके लिए एक बोर्ड यूज़ करती हूँ, वो देखें। और फिर इधर मैं इस्त्री लगा के तो कपड़े करती हूँ इस्त्री। अच्छा जी, तो आप लोगों का सबसे पहला कमेंट था जो मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा था कि जो जो आपका बेड है आपकी सेफ़ अलमारी के बिल्कुल सामने है, और सेफ़ अलमारी के ऊपर मेरा कुरान पाक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैंने कुछ इस्लामिक सीनरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो सब लोग कह रहे थे कि आपके जो टांगें हैं वो उधर कुरान पाक की तरफ वो होती हैं, तो ऐसे बेहरमती होती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हम उधर टांगे करके नहीं लेटते। अब आप देखिए माशाल्लाह से हम 5 लोग हैं, बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें ना अलग से नहीं सुलाते, अपने साथ ही सुलाते हैं। तो ज़ाहिर है साइड अगर सीधे हम लेटेंगे ना तो हम बेड पे पूरे नहीं आएंगे, इसलिए हम बेड की राइट साइड पे या बेड की लेफ़्ट साइड पे ऐसे सरहाने रख के लेट जाते हैं। एक तो दरमियान में बच्चे होते हैं और साइडों पे हम दोनों मतलब लेट जाते हैं ताकि बच्चे कवर रहें, क्योंकि उन्हें अलग लेटाए ना तो फिर वो रोने लग जाते हैं। तो जब वो सर्दियाँ होती हैं तो हम हमारी टांगें जो होती हैं दरवाजे की तरफ होती है, उधर वाली साइड पे हमने अपने सरहाने लगाए होते हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं तो तब हमारी टांगें दीवार की तरफ होती हैं, इसलिए कुरान पाक की तरफ टांगें करने का तो सवाल ही नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान हैं, हमें भी पता है कि ऐसे बेहरमती होती है। आप लोग बेफ़िक्र रहें, हम ऐसे नहीं लेटते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
दूसरा आपका कुछ लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों ने कमेंट किए हैं कि आपका 1 मंथ में ही माशाल्लाह से चैनल इतना ग्रो कर गया है, इसके पीछे क्या वजह है? आप क्या यूज़ करती हैं? कौन-सी ट्रिक्स हैं? हमें भी बताएँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, सच माने मैं आपको कैसे बताऊँ कि मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई तजुर्बा ही नहीं है कि मोबाइल को पकड़ के मैं सिर्फ देखना मतलब था मुझे कि मैं यूट्यूब वगैरह देखती थी, तो मुझे वीडियो बनाना और पिक्स वगैरह बनाना और ऐसे करना ना, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं था। हालांकि मेरी सिस्टर्स वगैरह और ब्रदर्स वगैरह भी कहते हैं ना कि बच्चों की पिक्स वगैरह बना के भेजो, तो ना इस मामले में थोड़ी सी समझ लें लेज़ी हूँ या इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। ये तो यूट्यूब देख देख के ना अचानक मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं, सब लोग कैसे मतलब अपनी अपनी लाइफ शेयर करते हैं, मैं भी अपनी लाइफ शेयर करती हूँ सबसे। तो मुझे नहीं था पता कि आप लोगों ने इतना मतलब प्यार देंगे, इतना सपोर्ट करेंगे, मुझे इतना पसंद करेंगे वीडियोस को। तो पहली वीडियोस में ही आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी हौसला अफजाई दी कि में भी शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी इस काम को जारी रखूं। एक तो शौक़ पूरा होगा और दूसरा कहते हैं कि इनकम भी आती है। मगर इसके लिए मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। फिर क्या मैंने कुछ 2-4 माह लगा के कुछ थोड़ा बहुत सीखा, मतलब एडिटिंग वगैरह करना और जो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सीखी और थोड़ा बहुत करके तो मैं करने लगी। इसमें मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, ये आप अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी कह लें या गुड लक कह लें। इसके अलावा और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं आजमाई कि इतनी जल्दी हो गया। अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे, आमीन। जी, बातों बातों में कपड़े भी इस्त्री हो गए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये छत पे ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर वाली साइड पे ये बना हुआ, यहाँ पे मेरा ना पहले ड्रम पड़ा हुआ था पानी वाला। तो ये किसी ने कमेंट किया था कि आप ना कबूतर बेज़ुबान जानवरों को आपने ना कैद करके रखा है, या तो आप आज़ाद कर दें तो या फिर ना इनके लिए कोई खुली जगह बनाएं। तो मैं आपसे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने इन्हें कैद करके नहीं रखा। एक तो होता है ना जैसे तोते को या जो ऑस्ट्रेलियन चिड़िया वगैरह होती हैं उन्हें बांध के रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो अगर उन्हें खोलें तो वो उड़ जाती हैं। ये कबूतर आपके सामने ये खुले ही होते हैं ज़्यादातर। ये तो जो बिल्लियों की वजह से ना हमने इन्हें पिंजरे वगैरह में डाला हुआ है, लेकिन ये खुले होते हैं, लोग घरों में इन्हें पालते हैं। ये ऐसा जानवर नहीं है कि ये मतलब उड़ जाता है तो फिर वापस नहीं आते। ये मतलब घरों में रहते हैं, जैसे लोग घरों में जानवर पालते हैं ना, तो ये भी वैसे ही हैं। इनमें ये नहीं है कि हम उन पर अल्लाह माफ़ी दे कोई जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने कबूतरों के लिए बनाया बनवाया है बड़ा। इसे हम तो खुड्डा ही बोलते हैं, अब पता नहीं कि मतलब पिंजरा भी कहते हैं। तो ये बनवाया कल ही, इसके ऊपर ना लेंटर डलवाया मेरे हस्बैंड ने। अभी 1 हफ्ते में ये होगा, लेंटर उतरेगा। काफ़ी खुला है, अब इजी होके रहेंगे। और नीचे जो मेरा स्टोर रूम बना हुआ है, मेरा सामान ख़राब हो रहा है, वो रूम मैं अब क्लियर करूँगी, सफाई करूँगी उसकी और ड्राइंग रूम बनवाऊंगी। मतलब बहुत सारे ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें कि हम डायरेक्ट अपने पर्सनल रूम में भी नहीं ला सकते, और फिर बेचारे बाहर ही खड़े रहते हैं, दिक्कत होती है हमें। अब वो मैं क्लियर करूँगी उसमें। चलो कोई मेहमान ऐसा आ जाता है कि चलो बंदा उधर बिठा देता है। अब अच्छा जी, ये तो ये जो ड्रम मेरा उधर वाली साइड पे पड़ा हुआ था, अब ये इधर आ गया है। कल जो काम करवाया था तो उसका वो जो सीमेंट बजरी रेत वगैरह ये देखिए सीढ़ियों पे गिरा हुआ है सारा। तो इससे पहले कि ये जम जाए मैं फटाफट से इसकी सफाई करती हूँ। देखिए इस कॉर्नर पे ज़्यादा है। रात के टाइम हुआ था ना काम, तो इसलिए मैं रात के टाइम नहीं कर सकी। तो सुबह सुबह जब मैं आई तो सुबह गर्मियां हैं, धूप जल्दी निकल आती है। तो अब सेकंड टाइम है, मतलब कपड़े इस्त्री करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ ये सीढ़ियों को साफ़ करने के लिए। चलें अब सीढ़ियों की सफाई करते हैं।
साइड पे चूँकि ज़्यादा सीमेंट पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे इधर ही इकट्ठा कर लेती हूँ। अगर मैं उधर ऐसे लेके गई तो ज़्यादा बिखरेगा। और ये जो अब मैं जिसके साथ खुरच रही हूँ ना, ये स्पेशल मेरे हस्बैंड ने कबूतरों के लिए बनवाया कि वो जो पखाना वगैरह कर देते हैं ना, तो वो जम जाता है। इसलिए जब मैं झाड़ू देती हूँ तो फिर इसके साथ खुरच खुरच के ना, तो तब देती हूँ, फिर क्लियर होता है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आज मैं बच्चों के लिए चावल बॉईल कर रही हूँ। दाल मैं पहले बना चुकी हूँ, और अब मैं बच्चों के लिए थोड़े से चावल बॉईल करूँगी, क्योंकि वो दाल के साथ मतलब शौक़ से खा लेते हैं। और साथ में रोटियां बनाऊँगी और दूध वगैरह गर्म करूँगी। ये देखिए चावल मैं चुन रही हूँ। चुनने के बाद अब मैं इसे धोऊँगी अच्छे से, वॉश करके 2-3 पानियों से, फिर इसे रख दूँगी भिगोने के लिए। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं ये जो कुछ थोड़े से बर्तन हैं जो दोपहर को ने जामी शीरी बना के दिया था, तब तक मैं वो वॉश कर लेती हूँ जब तक दूध गर्म हो रहा है। हानिया और फिजान अली बाहर चले गए थे खेलने के लिए, इसलिए हैदर अंदर अकेला रो रहा था, इसलिए मैं उसे बाहर झूले में ले आई हूँ अपने पास। सर्दियाँ थी तो तब मैंने इसे ना किचन के अंदर ही ले आती थी, लेकिन अब गर्मी है इसलिए मैं इसे ना थोड़ा सा किचन से बाहर ही रखती हूँ। वो मुझे देखता रहता है और फिर खेलता रहता है। ये देखिए मैंने चावल बॉयल होने के लिए ना पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, और जब इसे पानी गर्म हो जाएगा फिर इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल बॉयल हो चुके थे तकरीबन, थोड़ी सी कसर थी इनमें, तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बॉयल चावल नहीं पसंद। दूसरे तो वो शौक़ से खाते हैं, नमकीन चावल हो गए, लेकिन ये नहीं वो खाते। ये मैं और बच्चे खाएंगे और उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ।
सब्जियां पक चुकी हैं और चावल भी बॉयल हो गए जो मैंने स्टीम के लिए थे स्टोकरी में। अब मैं थोड़े से चावल लूँगी एक प्लेट में और उन्हें अच्छे से मैश करूँगी हैदर अली के लिए। फिर इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसे खिलाऊँगी। हानिया और फ़िज़ान अली दोनों को मैं एक चावल और दाल और साथ में चीनी डाल के ये देखिए दाल चावल जो है वो हानिया खाएगी और चावलों में चीनी डाल के फ़िज़ान अली खाता है, वो दाल वाले नहीं खाता। फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।